हेलो एवरीवन, मैं ए आर चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। वर्दी वाली सीरीज जो आपको वर्दी पहनने का सपना साकार करेगा। और ये जो सीरीज है ना, टीडीआर कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। यानी कि नए दोस्त जो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि टीडीआर यानी पहले आप टेस्ट देंगे, साथ में डिस्कशन होगा और रिवीजन होगा। इस सीरीज का आज क्रम है 13, यानी कि इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट चैनल में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है ना। और आप सभी दोस्तों से, जो नए दोस्त देख रहे हैं, वो सभी दोस्तों से निवेदन यही है, अगस्ता क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करें, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट भी करना ना भूलें कि आपने कितने प्रश्नों को सही सॉल्व किया है ना। तो हम लोग बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ गया बाबू। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? मालदेव राठौर, राणा कुम्मा, बप्पा रावल या पृथ्वीराज चौहान? तो सबसे पहले दोस्तों आप आंसर की मिलान कर ले, है ना। तो इसका आंसर क्या है? पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान। अब यहां शब्द आया, क्या है बाबू? तराइन का प्रथम युद्ध आया ना। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा कि बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ रे बाबू? 1191, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ रे बाबू? तो आप कहेंगे 1192, है ना। और एक चंदावर का भी युद्ध होता है रे बाबू, चंदावर का भी युद्ध होता है। वो चंदावर का युद्ध कब होता है रे बाबू? 1194। ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो किसके बीच में होता है? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी वर्सेस, बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जिसमें विजय कौन होते हैं बाबू? पृथ्वीराज चौहान। द्वितीय की बात करेंगे तो ये भी किसके बीच में होता है? मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। और द्वितीय विश्व युद्ध में कहा जाता है दोस्तों कि जयचंद जो मोहम्मद गौरी से मिल जाने के कारण पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय में युद्ध में क्या हुई थी? हार हो गई थी। तो इसमें विजय किसका हुआ? मोहम्मद गौरी का। और चंदावर की युद्ध की जब बात करेंगे ना तो मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? जयचंद के बीच में। तो याद रखना है मोहम्मद गौरी वर्सेज जयचंद। तो आपके जीवन में भी कुछ चंद लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी सफलता में रोड़ा पैदा करेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो कुछ लोग जलेंगे आपसे। जलना जरूरी भी है, क्योंकि जब लोग नहीं जलेंगे ना तो और आप तेजी से बढ़ेंगे। क्योंकि देखिएगा अभी हाल में ना चंद्रयान लॉन्च हुआ था, देखा होगा आपने कि जितना तेजी से जो ऊपर की ओर गया, इसका कारण क्या है? आग लग रहा था ना, है ना। तो जलने वाले को जलने दीजिए, आप अपनी मेहनत को एकदम शालीनता से कीजिए। और हम बार बार सभी दोस्तों से एक ही बात कहते हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अब एक प्रश्न बनेगा रे बाबू, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ रे बाबू? अच्छे बच्चे बोल देते हैं कि भैया हमको तो पता नहीं है, गुरुजी हमको तो पता नहीं है। तो याद रखिएगा तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में, इल्तुतमिश वर्सेस एल्दोज के बीच में। किसके बीच में? जिसमें इल्तुतमिश की क्या हो गई थी? विजय हुई थी। ठीक है। तो आंसर मिल गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अफगान, मंगोल, अरब और तुर्क। तो सबसे पहले बाबू रे आंसर का मिलान कर लीजिए। आंसर क्या है बाबू? अरब। क्या है? अरब। तो भारत में सबसे पहले आक्रमण कौन किया था रे बाबू? तो मोहम्मद बिन कासिम। नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। और ये कौन थे रे बाबू? याद रखना है, ये अरब थे। ये कौन थे रे बाबू? अरब थे। कौन थे? अरब थे। कब आक्रमण किया रे बाबू? 712 ईस्वी में। कहां किया रे बाबू? सिंध पर। कहां विजय किया? सिंध पर। इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है रे बाबू? चचनामा पुस्तक से। किस नंबर से? चचनामा पुस्तक से जो है पहली बार जो है सिंध विजय की जानकारी जो है मिलती है। अब बात यह समझना है कि पहली बार हिंदू शब्द, जो शब्द है ना, हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा, पहली बार किसने किया था? अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने। ऐसा कैसे कर दिया सर? तो वो लोग ना बाबू स को ना ह बोलते थे। क्या बोलते थे? स को ह। तो सिंधु जो नदी के पास में रुके तो सिंधु को हिंदू बोले, तो यहीं से शब्द आया हिंदू। तो पहली बार हिंदू शब्द किसने प्रयोग किया? अरबों ने। दूसरा याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया? तो अरबों ने। तीसरा याद रखना है, कब किया रे बाबू? 712 ईस्वी में। कौन किया रे बाबू? मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले भारत पर जजिया कर कौन लगाया रे बाबू? याद रखना है, जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। तो इतने प्रश्नों को जब लिंक करने आप लगेंगे ना, बिलीव रखें आपको रिजल्ट रुक ही नहीं सकता है, क्योंकि एक प्रश्न से आप बहुत सारे प्रश्नों को क्या कर रहे हैं। और जीएस पढ़ने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो हर तथ्यों को लिंक करने का प्रयास करेंगे, तभी वो क्या बढ़ेगा? आपके दिमाग में याद भी रहेगा। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डैश डैश दिल्ली पर शासन किया। 1236 से 40, 66 से 87, 1206 से 10 और 1210 से लेके 1236। तो याद रखना है, सबसे पहले एक शब्द आया बाबू, आंसर मिलान कर लीजिए। इनका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1210। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो यह समझिएगा, सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि गुलाम वंश का नींव कौन डाला रे बाबू? कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश का, या आपसे पूछ दे मामलुक वंश का रे बाबू, तो ये सब वंश की स्थापना कौन किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। शासन पीरियड कब से कब तक रे बाबू? 1206 से लेके 1210। और 1210 में ना चौगान खेलते समय जो है इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में गुलाम वंश के संस्थापक, दास वंश के संस्थापक, मामलुक वंश के संस्थापक और इल्बरी वंश के संस्थापक कौन है? तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और आप लोग को पता होगा कुतुब मीनार का नींव कौन डाला है? तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना है, लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान खां किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो दोस्तों को भी थोड़ा सा बताइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और भी आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों को संग्रह लेके आने में, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? खिलजी, गुलाम, लोदी या तुगलक? तो याद रखना, पहले आंसर मिलान कर ले। इसमें आंसर कौन हो जाएगा? गुलाम। अब याद रखने के लिए देखिए, ये जो दिल्ली सल्तनत में ना 5 वंश आए, उसको याद कैसे रखिएगा बाबू? गुलाब खिला तू सांस ले। अब आपको याद हो जाएगा, गुलाब खिला तो, और गुलाब का फूल का जो महक होता है ना, इतना सुगंध, इतना अच्छा लगता है, आप लोग को पता होगा। तो गुलाब खिला तो सांस ले, गु से गुलाब से बन गया गुलाम वंश,
खिलजी से खिला से बन गया खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और कौन वंश, लोधी वंश। तो सबसे पहले इसमें कौन वंश आया बाबू, तो याद रखना है कौन वंश आया है, गुलाम वंश। कौन सा वंश आया है, गुलाम वंश। तो भारत पर पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा है बाबू, गुलाम वंश। कौन सा वंश है, गुलाम वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। स्वयं को दूसरा सिकंदर ईशानी कहने वाला सुल्तान कौन था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। और हर कोई, आप जो वर्दी पहनने का सपना रखा है वो पूरा तभी होगा जब आपको भी दिन रात एक करके क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। हम आपके साथ हैं, है ना, आपको भी मेहनत करना होगा घर पर दिन रात। आप ज्यादा नहीं, ये जो 3 महीने हैं ना, ये आपकी जिंदगी का सबसे कीमती समय है। आप इस 3 महीने में मोबाइल, दोस्त, साथी सबसे आइसोलेट हो जाओ। विश्वास रखो, जब तुम अकेले हो जाओगे 3 माह, रिजल्ट तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। दिन रात एक कर देना है। दिन क्या होता है, रात क्या होता है, ये तुम्हें फील ही नहीं होना चाहिए, है ना। और इतना मेहनत करो कि वर्दी जो है ना आपको खींच के आपके शरीर पर जो है ना बेचैन हो जाए चढ़ने के लिए, है ना। आ जाइए, स्वयं को दूसरा सिकंदर, तो ये आंसर पहले मिला लीजिए, कौन है रे बाबू, अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अब प्रश्न करेगा रे बाबू, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अलाई दरवाजा, क्या रे बाबू, अलाई दरवाजा किसने बनाया, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला, प्रश्न करेगा रे बाबू, सीरी का किला किसने बनाया रे बाबू, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। और द्वितीय सिकंदर जो है, सिकंदर किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। और इस याद रखिएगा इसी के समय रे बाबू सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, यानी कि सर्वाधिक यानी कितनी बार बाबू, तो 6 बार मंगोल आक्रमण हुए। और इसके लिए इसने क्या रखे, अस्थाई सेना। तो सबसे पहले अस्थाई सेना कौन रखा था बाबू, अलाउद्दीन खिलजी। कितनी बार आक्रमण हुआ, 6 बार। और इनको नगद वेतन देने का प्रथा कौन शुरू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया, पीडीएस का नाम सुनते हैं राव बाबू, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी शुरुआत कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो लिंक ऐसा ही करते चले, आप भी धीरे धीरे रेगुलर अगर कंटिन्यू वीडियो देखते हैं ना, तो इतना विश्वास रखिए ना कि आप भी सीख जाएंगे इन प्रश्नों को कैसे लिंक कर किया जाता है, ताकि एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ और सूफी संत, फारसी, हिंदी लेखक, विद्वान, इतिहासकार, उपरोक्त सभी। तो पहले आप इसका आंसर मिलान कर लीजिए, क्या हो जाएगा बाबू, उपरोक्त सभी। सबसे पहले एक शब्द आया अमीर खुसरो, याद रखना बाबू, इनका जन्म पूछा कहाँ है बाबू, हुआ है एट्टा, और एट्टा कहाँ है बाबू, यूपी। और एक नाम और देता है पटियाला, और एक है पटियाली। तो इनका जन्म कहाँ हुआ रे बाबू, पटियाली। कहाँ हुआ है, पटियाला पंजाब में है, पटियाला पटियाली कहाँ है, यूपी में। दूसरा याद रखना है, खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। सबसे पहले खड़ी बोली की शुरुआत किसने की थी, तो अमीर खुसरो। कौन के हैं, भारत में तूतीय हिंद, क्या बोला जाता है, तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो याद रखना है तूतीय हिंद कहा जाता है बाबू, किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। और ये कहा जाता है ना कि बलबन के दरबार से लेकर अलाउद्दीन खिलजी, मतलब लगभग 9 शासकों का इन्होंने क्या देखा था, शासन देखा था, है ना। तो यहां आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या आगे आंसर देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था, कासिमुद्दीन, जैनुद्दीन, गयासुद्दीन या हसनुद्दीन। तो याद रखना है बाबू, पहले इसका आंसर मिलान कर लीजिए, जैनुद्दीन। और बाबर के बारे में इतना तो याद रखिएगा ही कि बाबर ने सबसे पहले, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध में सबसे पहले याद रखिएगा, बाबर ने पानी पिया, बाबर ने उसके बाद खाना खाया, फिर चाय पिया, फिर घर गया,
और मर गया। तो याद रखिएगा, पानी से पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, और मर गया 1530 में। तो याद रखना है, बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। तो बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध का मैंने काल के साथ में दिमाग में छपवा दिया। तो पानी से बन गया पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। खाना से बन गया खानवा का युद्ध, और चाय से बन गया चंदेरी का युद्ध, और लास्ट में आपको बताएं घर से बन गया घाघरा का युद्ध, और लास्ट मेरे बाबू 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु। प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबू पानीपत का युद्ध, याद रखिएगा, ये जो पानी से बना पानीपत का युद्ध, क्या बना, पानीपत का युद्ध के बारे में। प्रथम युद्ध बाबू कब हुआ था, 1526 में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में बताएंगे तो 1556 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध रे बाबू याद रखना है 1761 में। प्रथम युद्ध रे बाबू किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध रे बाबू याद रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में, और तीसरा याद रखना है मराठा और अहमद अब्दाली के बीच में। तो ये आप लोग को तीनों लिंक करके क्या करना है, याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना। चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया, अलाउद्दीन, तैमूर, शेरशाह सूरी या बाबर। अब आप लोग को अगर पता होगा कि ये तोप खाना का इस्तेमाल किसने किया था, तो याद रखना है कौन किया बाबू, बाबर। और आपको मैंने पहले ही बता दिया, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख जो है 4 युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, है ना। इसमें आंसर मिलान कर ले बाबू, बढ़ते हैं आगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न, किस शासक ने विजय के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े द्वार बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, मोहम्मद गौरी, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। तो पहले आंसर मिलान कर लीजिए बाबू, कौन बाबू बना, अकबर। गुजरात विजय के उपरांत याद रखना है, गुजरात विजय करने के बाद अकबर ने क्या बनाया बाबू, बुलंद दरवाजा। क्या बनाया, तो किस विजय के उपरांत बनाया, गुजरात विजय के उपरांत बनाया। और क्या बनाया, कहा जाता है ना कि इसी समय में रॉलम फिंच अंग्रेज एक आए थे जिन्होंने अकबर को समुद्र दिखाया। इसका मतलब अकबर को पहले समुद्र नहीं देखा था, तो इसीलिए कहा जाता है कि गुजरात विजय उपरांत के दौरान ही अकबर ने क्या देखा, समुद्र देखा। तो पहली बार समुद्र अकबर ने कब देखा रे बाबू, तो याद रखना है गुजरात विजय के उपरांत, गुजरात विजय के उपरांत। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या है, दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। तो यहां पर बोला है उपासना भवन, क्या है, उपासना भवन। आंसर मिलान कर लेंगे इबादत खाना। पहले आरंभ में केवल इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ही विचार मंथन की बुलाया, लेकिन बाद में जो है जैन का, बौद्ध का, हिंदू का, सब धर्मों को इसमें क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और यह अकबर का बहुत ही अच्छा प्रयास था, है ना। अकबर के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कि जजिया कर को समाप्त किसने किया, तो याद रखना है अकबर। तीर्थ यात्रा कर भी किसने समाप्त किया, तो किसने किया, अकबर। तो याद रखना है कि सती प्रथा में, याद रखना है मध्यकालीन भारत में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाने वाला कौन है, अकबर। तो यहां आंसर मिल गया होगा, कौन बाबू, इबादत खाना। आगे बढ़ते हैं। बादशाह नामा पुस्तक के लेखक कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी, गुलबदन बेगम, अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी। तो अगर आप इस आंसर नहीं जान रहे हैं तो लॉजिकली देखिएगा कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो देखिएगा पहले आंसर का मिलान कर लीजिए, अब्दुल हमीद लाहौरी। और ये जो पुस्तक है ना बादशाहनामा, ये किसके शासन पीरियड का, तो याद रखना है शाहजहां का। किसका, शाहजहां का। और याद रखना है बाबू शाहजहां के बारे में कि आप लोग को तो पता होगा कि ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने। किसने बनवाया, शाहजहां ने। अब इसी तरह से
बच्चे आपस में क्या करते रहते, बात भी करते थे। एक नया कहानी बना दिया कि एक बता रहा था मुझे, परार पटाल मैं सुना, आप लोग को भी सुना दूं। एक विद्यार्थी मनीष कुमार, उसकी शादी हो गई। अब शादी हुई ना, तो उसकी बीवी ने कहा कि ताजमहल मेरे लिए भी आप बनवाएंगे जैसे शाहजहां बनवाया। तो मनीष अपनी वाइफ से क्या बोलता है कि अरे पगली, तुम्हारे लिए तो मैं ताजमहल से बड़ा महल बनवा दूंगा, इसके लिए मैंने जमीन भी ले रखा है। पत्नी बहुत खुश हो गई कि इतना हमसे प्यार करते हैं, ताजमहल से भी बड़ा बनवाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या बोला उन्होंने, क्या बोला अपनी वाइफ से कि मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाने हेतु मैंने जमीन तो खरीद रखा है, पहले मर जा तू पगली, उसके बाद ही बनवाऊंगा ना। तो देखिए यहां पर आप लोग को ज्यादा सीरियस नहीं होना है, ठीक है। यानी कि लाइफ में जो है ना, जब भी कोई भी चीज पढ़ाई करते हैं ना, कूल माइंड से करना है, ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर लेके आपको जो है ना। तो देखिए यहां पर कि ताजमहल का निर्माण किसने किया, और याद रखना है शाहजहां प्रेम का निशानी बोला जाता है, और मुमताज महल से जो उनका क्या होता है, विवाह होता है। और कहा जाता है प्रेम कितना मुमताज से करते थे। आप लोग जब इतिहास पढ़ेंगे ना, तो 14 बच्चे, कितने 14 बच्चे इनके हुए थे, जिसमें से 7 बच्चे ही बचे थे। तो याद रखना है कि ताजमहल के बारे में याद रखना है। जामा मस्जिद किसने बनवाया रे बाबू, तो जामा मस्जिद किसने बनवाया, शाहजहां ने। तीसरा याद रखना है महत्वपूर्ण, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, शाहजहां। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आ गया घाघरा सोन किस नदी की सहायक नदी है, चंबल, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आप लोग को अभी मैंने बताया घाघरा का युद्ध। ये जो घाघरा का युद्ध है ना, याद रखना है कि बाबर के द्वारा लड़े गए थे यही घाघरा नदी के तट पर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, घाघरा का युद्ध। ये किसकी सहायक नदी बाबू, तो सबसे पहले याद रखना है कि हमारे गंगा जो है ना, गंगा का उद्गम अगर देखेंगे ना, तो यहां से आपको एक गंगोत्री से रे बाबू होता है किसका, भागीरथी का, किसका, भागीरथी का। और सतोपथ से होता है अलकनंदा का। और ये मिलता कहां पर है, देव प्रयाग में। कहां पर, देव प्रयाग में। और यही संयुक्त धारा जो है क्या कहलाती है, गंगा। अब इसी से पहले सहायक नदी क्या मिलती है, रामगंगा, फिर देखें घाघरा, और नीचे से कौन मिल जाती है, सोन। तो याद रखना है घाघरा और ये सोन जो है किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। कोल्लोडू झील निम्नलिखित में किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो याद रखिएगा बाबू, हमेशा जब भी कोई भी जीएस में अगर ज्योग्राफी सेगमेंट देख रहे हैं ना, तो आपको मैपिंग करना है। तो कोल्लोडू झील जर बाबू कहाँ है बाबू, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है बाबू, कोल्लोडू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये करेला ऐसा दिखेगा केरल, और यहीं पर है बाबू पेरियार झील। क्या है, पेरियार झील कहाँ है बाबू, तो याद रखना है केरल में। अष्टमुडी झील कहाँ है बाबू, तो याद रखना है केरल में। किसमें, केरल। वेम्बनाड झील कहाँ पर है बाबू, तो केरल में। तो याद रखना है अष्टमुडी झील कहाँ है, केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में। पेरियार झील कहाँ पर, केरल में। कोल्लोडू झील कहाँ पर आपका, आंध्र प्रदेश में, है ना। अब कर्नाटक में याद रखिएगा एक जलप्रपात है, वाटरफॉल इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जोग। क्या है, जोग वाटरफॉल, याद रखिएगा जोग वाटरफॉल। और ये जो जोग वाटरफॉल है किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर। शरावती नदी पर जो है जोग या गोरसप्पा नाम से जाना जाता है। इतनी बार आपके एग्जाम पूछा, हम बता नहीं सकते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर, शरावती नदी पर, है ना। किस राज्य में, तो कर्नाटक में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, चिल्का झील, पेंग झील, बुल्लर झील या उड़िया सागर झील। तो सबसे मीठे पानी का झील, एक बच्चे ने बोला, पहले इसका आंसर मिलान कर लीजिए। आंसर क्या होगा बाबू, बुल्लर झील। तो एक बच्चे ने बोला कि सर मीठे पानी का मतलब शरबत है क्या। देखिए जो आप पानी पीते हैं ना, वो मीठा पानी ही है, ठीक है ना, शरबत नहीं कि पूरा चीनी मिला हुआ है। तब तो लोग क्या करेंगे, उसी झील में से पानी निकालेंगे और चीनी निर्माण करने लगेंगे, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सामान्य पानी जो हम लोग पीते हैं ना, है ना, वो मीठा पानी ही होता है। और खड़ा पानी की बात करेंगे तो समुद्र का पानी होता है। तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको भी लग रहा होगा कि सर अगर कोई गेस्ट आएगा तो बुल्लर झील से पानी लेके चले आएंगे, उनको पिला देंगे, लगेगा शरबत पिला दिए,
ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ने तो बोला रसना डाल देंगे तो और मजा आ जाएगा, टेस्ट लगेगा। हाँ हाँ बाबू बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना है वो पानी पीने वाला सामान्य पानी है, ठीक है। तो याद रखना है सबसे पहले बुल्लर झील कहाँ है रे बाबू, तो सबसे पहले याद रखिएगा कहाँ है रे बाबू, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अब आया चिल्का झील, भारत का सबसे बड़ा लैगून झील रे बाबू कौन सा है, चिल्का झील। और ये किस राज्य में है बाबू, ओडिशा में है। कहाँ पे है, ओडिशा में है। और ओडिशा में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक महानदी पर याद रखिएगा, महानदी पर सब देश का सबसे बड़ा बांध है, उसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है, हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई कितना है बाबू, 4801 मीटर। किस नदी पर है बाबू, नामे है नदियों का नदी महानदी। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। किस नदी पर है बाबू, तो महानदी पर है। किस राज्य में है, तो ओडिशा में है। तो प्रश्नों को आप भी ऐसा ही लिंक करते रहें। आगे बढ़ते हैं बाबू। भारत में प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे ऊंचा निकास बेसिन किस नदी का है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। बनाइए, हम आपके लिए इस प्रश्न का आंसर का इंतजार भी करेंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न बहुत सारे बच्चे जो है, देखते कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, है ना। चलिए इसका आंसर मिलान कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, गोदावरी नदी। क्या है, तो याद रखना है बाबू सबसे पहले कि गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है ना, आप लोग मंत्र अगर पढ़े होंगे महामृत्युंजय का मंत्र में, उसमें स्टार्ट होता है ओम त्र्यंबकम। तो त्र्यंबकम जो स्थान है ना, इसी त्र्यंबकम स्थान से जो है गोदावरी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और याद रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमेशा दुविधा में रहते हैं, उनका दुविधा हम क्लियर करते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कावेरी नदी का भी इस्तेमाल करते हैं कि सर किसे। तो ये जो प्रश्न हमेशा डाउटेबल नजर आता है, तो याद रखना है दक्षिण की गंगा शब्द का प्रयोग कर देगा तो आप बनाएंगे कावेरी। क्या है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा शब्द का प्रयोग करें यानी कि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सा है, गोदावरी। उद्गम कहां से होता है, त्रिबकम स्थान कहां है बाबू, महाराष्ट्र में। कहां है, महाराष्ट्र में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है बाबू, तो याद रखना है गंगा। और इसकी लंबाई कितनी है बाबू, 2525 मीटर। कितना, 2525 किलोमीटर। यानी भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा। और प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिसुलर बात करेंगे, प्लेटू की बात करेंगे, तो उसमें सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, गोदावरी, है ना। तो इसी तरह से लगातार हम लोग सीरीज लेकर आ ही रहे, है ना। तो एक ही कमेंट है कि आप लोग बना ले चुके हैं आंसर, तो इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करें, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।